दिल्ली की सियासत इन दिनों आरोपों के छींटों से घिली हुई है, जहां नई मुख्यमंत्री आतिशी को सीएम आवास खाली करना पड़ जा रहा है और उस दौरान भी आतिशी पैकिंग बैग के साथ साथ सीएम आवास में फाइलें साइन करती हुई देखी जाती हैं। तो आप पार्टी के तमाम नेता भाजपा पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं, देखिए एलजी साहब भाजपा पार्टी के बड़े नेताओं के कहने पर किस तरह जोर जबरदस्ती करके एक महिला सीएम को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन क्या इस खबर का सच इतना ही है? शायद आप भी यही सोचेंगे, क्योंकि आपको लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही सुनने को मिला है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और यह इस कहानी का सिर्फ एक पहलू है। तो चलिए जानते हैं कि पूरी बात आखिर है क्या। बीते दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि आतिशी दिल्ली की जनता के लिए एक कितनी फिक्रमंद है और पैकिंग के टाइम भी वो तवज्जो फाइलों और दस्तावेजों को दे रही है और देखिए इस पर साइन भी कर रही हैं और दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। लेकिन उन्हें भाजपा के नेता या फिर केंद्र सरकार काम करने नहीं देना चाहती है और जान के सीएम आवास खाली कराने में लगी हुई है। अब इन सब के बीच बुधवार को दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड को अपने कब्जे में ले लिया था। आतिशी इस विभाग की मंत्री भी हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को इस घर को खाली कर दिया था, जिसके बाद नए सीएम यानी कि आतिशी यहां 7 तारीख को रहने आ गई थी और 9 तारीख को लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सीएम आवास पहुंचकर घर खाली करने को कहते हैं और 3 दिन बाद यह बंगला खाली भी करवा लिया जाता है। हालांकि इन घरों को आवंटित करने के बाद ही सीएम को मिलता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी का कहना है यह घर आवंटित ही नहीं किया गया था। दरअसल सीएम के पद से हटने के बाद यह आवास सीएम को खाली करना पड़ता था और उसके बाद ही पीडब्ल्यू का आरोप है कि यहां आतिशी बिना कागजी कार्रवाई करके रहने चली आई हैं, जिसके चलते अब इनको यह घर खाली करना होगा। तो वहीं केजरीवाल का कहना है कि यह चाबी पहले पीडब्ल्यूडी को दी गई, फिर लेकर यहाँ रहने आई थी आतिशी। अब इसमें पीडब्ल्यू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें फ्लैग स्टाफ पर निवास के निर्माण को लेकर विजिलेंस के भी कुछ मामले चल रहे हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी के लिए जरूरी है कि यह आवास को फिर से आवंटित करने से पहले इसकी गहन जांच करे और वहां मौजूद सामान की सूची तैयार करें। पीडब्ल्यूडी का यह भी कहना है कि इस आवास की जो चाबी पीडब्ल्यूडी को वापस दी गई है, उसमें से कुछ बाद मतलब कि कुछ समय बाद ही जो है उसे वापस भी ले लिया गया, जबकि मकान को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव परवेश रंजन को लिखे एक पत्र में इस घर की चाबी भी मांगी गई थी। वहीं इस मामले पर एलजी ने कहा है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के 4 अक्टूबर को बंगला नंबर 6 खाली करने के बाद सीएम आतिशी 7 अक्टूबर को यहाँ रहने आई। 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी का फ्लैग स्टाफ रोड स्थित ये बंगला खाली करा दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी इसमें कहता है कि आतिशी बिना अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट्स के यहाँ रहने आ गई थी। दिल्ली एलजी ऑफिस के मुताबिक यह बंगला मुख्यमंत्री का घर नहीं है और इसे किसी को भी आवंटित नहीं किया जा सकता है। तो पूरी तरह से हमलावर है यहाँ पर संजय सिंह। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि नवरात्र के पावन दिनों में एक महिला सीएम को परेशान किया जाता है, उन्हें काम करने से रोका जाता है। वह कह रहे हैं कि तुमने एक चुने हुए मुख्यमंत्री से उसका दिल्ली की जनता द्वारा दिया हुआ घर तो छीन लिया, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए काम करने के जज्बे कैसे छीनोगे? तुमने नवरात्रि में एक महिला मुख्यमंत्री का जो घर का सामान उनके घर से फिकवाया है वो भी देख लो और दिल्ली की जनता के लिए उनका समर्पण भी देख लो। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी 9 अक्टूबर की सुबह यानी कि 11 से 11:30 के बीच में सीएम आवास आए थे और उनके मुताबिक घर का हैंडओवर करने के नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते आतिशी के पास इस घर की चाबियां थीं, लेकिन उन्हें घर अलॉट किए जाने की आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए गए थे। और इतिहास में पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री को उसका घर खाली करने को कहा गया है। एलजी ने भाजपा के कहने पर जबरदस्ती सीएम का आतिशी का सम्मान घर से बाहर निकाला है। ये सीएम आवास किसी बड़े भाजपा नेता को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा 27 साल से दिल्ली में सरकार के बाहर है, अब वह सीएम आवास भी हथियाना चाहती है। तो ये आरोप जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक चिट्ठी लिख करके लगाए गए हैं। लेकिन अब चाबी का असली सच क्या है, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने केजरीवाल की स्पेशल सेक्रेटरी समेत 3 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस भी भेजा है। तो अन्य अधिकारी वे हैं जो केजरीवाल के सीएम रहते समय सीएम कैंप ऑफिस में तैनात भी थे। उनसे पूछा गया है कि साफ निर्देश दिए जाने के बाद भी उन्होंने सीएम आवास की चाबियां पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी। इन अधिकारियों को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो मतलब चाबियों का जो खेल है वो साफ
तौर पर समझ में आता हुआ नजर आ रहा है कि जहां अरविंद केजरीवाल की तरफ से चाबियां तो अधिकारियों को दी गई, लेकिन उन अधिकारियों ने वो पीडब्ल्यूडी में वो चाबियां सौंपी ही नहीं और सीएम आतिशी उन्हीं अधिकारियों से चाबी लेकर के सीएम आवास में रहने चली जाती हैं। हालांकि जब पीडब्ल्यूडी इस पूरे मामले की तलब करता है तो इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई करता है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस पर पूरी तरीके से दिल्ली के एलजी और भाजपा सरकार और केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। अब ऐसे में एक तरफ आतिशी की वो वायरल तस्वीरें सच कह रही हैं या फिर पीडब्ल्यूडी, बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सियासत में जनता के लिए कौन काम कर रहा है और कौन नहीं, इस बात को तो पता नहीं, लेकिन फोटो शूट प्रक्रिया किसी भी पार्टी के नेताओं का रुकता नहीं है।